छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ, अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया, हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी, क्या दूं? कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। भैया, ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेती, उस बेचारे की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं, क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ। कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला, छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। ए छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो मैया। घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? ए छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ। कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है। ये लो बेटा,
ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है, इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ। और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियां। बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी, किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया, और वो भी इतने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है।